अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम राई के बारे में बात करेंगे, राई के मिजाज के बारे में, राई के ख़वास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात के अंदर राई के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, राई पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पड़ोसी ममालिक के हर हिस्से में, हर इलाके में पैदा होती है। ये इवन के इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी और अमेरिका में भी काश की जाती है। राई का इस्तेमाल पुराने ज़माने से तिब यूनानी के अंदर, तिब आयुर्वेदिक के अंदर ये राइज रहा है। आयुर्वेदिक की पुरानी तिबी कुतब, शारंगदर और बहुप्रकाश में भी काफ़ी ऐसे नुस्खे मौजूद हैं जिनमें राई का जिक्र मौजूद है। नाजरीन, राई का पौधा 2-3 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते बारीक किनारों पर से कटे हुए मूली के पत्तों के मुशाबे होते हैं। इन पत्तों में कदरे खुरदरापन और तेज़ बू होती है। पौधे का तना बारीक और मुरब्बा होता है। इसके फूल जर्द और बीज गोल होते हैं। जंगली किस्म की राई का पत्ता बहुत छोटा और कमज़ोर होता है। बस्तानी राई का पत्ता इससे बड़ा होता है। जब सिर्फ नाजरीन राई का लफ्ज़ बोला जाता है तो इससे खसूसन स्याह किस्म के बीज मुराद होते हैं। आपके सामने राई मौजूद है। नाजरीन, राई का मिजाज गर्म व खुश्क माना जाता है। ये बेहतरीन हाजिम है, बलगम को निकालती है। ज़्यादा मकदार में कै आवर भी होती है। राई के लेप से चेहरे का मैल कुचैल और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। सिरका के साथ पीस कर लगाने से दर्द को फ़ायदा होता है। ये मकामी तौर पे खराश आवर है, जल्द को सुर्ख करती है और छाले पैदा करती है। अगर किसी मकाम पर दर्द होता हो तो राई का लेप करने से दर्द दूर हो जाता है। राई ज़बरदस्त कै लाने वाली है, इसलिए नाजरीन इससे जहर खौरी की वारदातों में बकसरत इस्तेमाल कराया जाता है। अगर किसी ने जहर ले लिया हो तो मैदे को साफ़ करने के लिए राई को ही गर्म पानी में मिलाकर इसको घोल कर इसको पिलाया जाता है, तो इससे बार बार कै होकर जहर खारिज हो जाता है, मैदा साफ़ हो जाता है। नाजरीन, तिल्ली के अमराज के अंदर राई बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। तिल्ली के बढ़ जाने के अंदर राई 9 ग्राम और सुहागा बरियाँ 3 ग्राम दोनों को कूट छान कर सफ़ूफ बनाकर इसमें से 1 ग्राम हमरा ताज़ा पानी इस्तेमाल कराया जाता है। तो इससे बहुत जल्द तिल्ली का जो बढ़ जाना है वो ख़त्म हो जाता है, तिल्ली अपनी जगह पर आ जाती है। इसके अलावा नाजरीन राई 20 ग्राम और नौशादर 10 ग्राम इन दोनों का सफ़ूफ बनाकर भी 1 से 2 ग्राम तक पानी से दिया जाता है। ये भी तिल्ली को अपनी जगह पर लेके आ जाता है। तिल्ली के अमराज के अंदर ये नुस्खा, ये सफ़ूफ भी बहुत मौसर है, बहुत मुफीद है। नाजरीन, राई ज़बान की लुकनत के लिए भी बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। लुकनत के लिए राई, नौशादर, मिर्च स्याह, पिपली, अकरकर्रा, सौंठ और नमक खुर्दनी जो खाने का नमक होता है, ये तमाम अज़ा मसाविल वज़न बराबर वज़न लेकर इनको बारीक पीस कर सफ़ूफ बनाकर अगर ज़बान पर मला जाए और मुंह को ढीला ही रखा जाए और ज़बान और मुंह के अंदर जो लाभ पैदा होता है उसको गिराते रहें, तो कुछ अरसा के इस्तेमाल से, ये रोज़ाना लगाने से लुकनत दूर हो जाती हैं, ज़बान अपनी जगह पे आ जाती है। नाजरीन, चेहरे की खूबसूरती के लिए और जल्द को साफ़ करने के लिए राई का उपटन भी तैयार किया जाता है। ऐसा उपटन तैयार करने के लिए राई, ज़ीरा सफ़ेद, बालछड़, संदल सफ़ेद, हुस्न यूसुफ, छिलका संगतरा, बीज संगतरा, ये तमाम अज़ा 6-6 ग्राम और ज़ाफ़रान खालिस 3 ग्राम तमाम अद्वियात का सफ़ूफ बनाकर गुलाब के अर्क के अंदर और इसके अंदर इसको शामिल करके रूह केवड़ा भी शामिल कर देते हैं। इनको मिलाकर उपटन तैयार किया जाता है और रात को चेहरे पर लगाया जाता है, सुबह चेहरा धो दिया जाता है। तो ये चेहरे की खूबसूरती के लिए, दाग धब्बों के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, राई का इस्तेमाल सफ़ेद दागों के अंदर, फुल बहरी के अंदर बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। इस मकसद के लिए राई 10 ग्राम, गेरू 15 ग्राम, बाबची और जड़ इंद्रायन ये दोनों 20-20 ग्राम तमाम अज़ा को कूट छान कर इसका सफ़ूफ बनाकर गंदना बूटी के रस के अंदर इसका लेप तैयार करके चेहरों पे अगर या जहाँ जहाँ दाग हों, सफ़ेद दाग फुल बहरी के ऊपर अगर इसका लेप किया जाए तो बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। इसी तरह नाजरीन, सफ़ूफ राई को 8 गुना पुराने घी में मिलाकर अगर सफ़ेद दागों पर लेप किया जाए तो सफ़ेद दाग दूर हो जाते हैं। यही नुस्खा नाजरीन दाँत के ऊपर भी बहुत मौसर है, बहुत मुफीद है। दाँत पर लगाने से भी दाँत को दूर कर देता है, आराम आ जाता है। इसी के साथ ही नाजरीन इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
اللہ حافظ.